इस प्रोजेक्ट में कितना रुपया का एग्रीमेंट है, अब कितना पेमेंट कर चुका है और कितना काम हुआ है और कितना क्यों नहीं दे रहा है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, हमारा ऑफिसर लोग जवाब देना। लेकिन फॉर्चुनेटली आपको मैंने बता देगा, एज ए मेयर अभी तक मैंने एक पैसा भी यहाँ रिलीज नहीं किया। मैं चाहता था कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ऑपरेशनल हो। मैंने बार बार ये सब प्रोग्राम कर चुका है। अभी खाली चीफ मिनिस्टर और हरदीप सिंह पुरी जी आना यहाँ बच गया। ये एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है अभी हम लोगों को बताना है, कितना रुपया का काम है, कितना रिलीज हो गया, किसने रिलीज किया, कब रिलीज किया। मेरा तरफ 9.3 करोड़ का काम ही कंप्लीट नहीं है। हम काम को जल्द से जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करेगा। लेन का तो नो कमेंट्स इसमें। चलो, थैंक यू। ये देखिए, हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो है, जब से हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी आया है, उन्होंने एक तो 2014 को स्वच्छ भारत अभियान बोल के एक मिशन मूव किया। एज पर दैट मिशन there is a system of Swachhta Sarvekshan. We call it Swachhta Sarvekshan, National Swachhta Sarvekshan Team. ऐसा करके है, पब्लिक भी समझना है इसलिए सिंपल में बोल देंगे हिंदी में। तो वो स्वच्छता सर्वेक्षण टीम जब आता है तो ईटानगर बल्कि नहीं, अरुणाचल बोल के नहीं, सारा इंडिया को वो लोग जो है अपना इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने में ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान एंड सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान। जो भी सिटी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता है वो इनकम्प्लीट है एज पर इंस्पेक्शन। इसलिए हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल अपना जितना काम करने से भी, जितना मेहनत पब्लिक काम करने से भी, ये नहीं कि ईटानगर पब्लिक काम नहीं करता है, करता है, आईएमसी भी काम करता है। लेकिन वो सिस्टम के तहत हम लोग ने 7 आरटीएस सिटी में और कितना टॉप 10 में ऐसे ऐसे करके इसका बहुत हम लोगों को गलत समय निगेटिव मार्किंग होना पड़ा है। तो हम लोग का अमरूद 10 बोल के लॉन्च किया। अभी इस मार्च के बाद मोदी जी का ये आदेश है कि अमरूद 20 शुरू होगा। हमारा महुआ का मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्ट्रक्शन है। हम लोग को क्लियर कट ये है, अपना इंस्ट्रक्शन है। और हम जिस जगह में खड़ा है अभी, ये नाहरलगन है, वार्ड नंबर 17 में। जिस इलाका का कॉरपोरेटर हूँ, मेरा वार्ड मेंबर लोग भी सब यहाँ आया हुआ है। यहाँ का ठेकेदार भी है, ठेकेदार से आप पूछ लीजिए। मेरा कंसर्न इंजीनियर भी है, मेरा कमिश्नर से भी आप ज़रूर पूछना है। क्योंकि कभी कभार यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ हमारा एक कमेटी है, इलेक्टेड मेंबर का कमेटी है, और मेयर को, डिप्टी मेयर को बदनाम होते रहता है। ऐसे लगता है ऑफिसर लोग काम नहीं करता जैसे। इसलिए अभी आप सबसे बारीकी से आप ज़मीनी सच्चाई को तलाश करना है। अगर कहीं काम हुआ और सारा स्कीम ख़त्म हो गया तो क्यों पेमेंट नहीं हो रहा, ये बहुत ही दुखी बात है। पेमा खांडू जी का नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये बोलता है कि काम किया पैसा दो, काम नहीं किया पैसा मत दो। तो इस साइट का, इस प्रोजेक्ट का जहाँ तक सवाल है, ये हमारा नहीं है, हम नहीं बोल सकता है। हालांकि ये अमरूद 1 है, हम लोग अभी अमरूद 2 का समय में आया, फिर भी हमको मानना पड़ेगा ये हमारा स्कीम है। क्योंकि अब जब भी स्वास्थ्य का सर्वेक्षण होगा, जहाँ भी ट्रीटमेंट प्लान और सीवरेज प्लान अगर ऑपरेशनल में नहीं होगा,
तो उसको बिल्कुल जीरो होता है वो सिटी का मार्किंग, ये सब जानता है। इसलिए हम लोगों को सच्चाई से भागना नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है। सच्चाई से कभी भी कोई नहीं भागना है। तो ये प्रोजेक्ट है, इन डिटेल तो हमारा कमिश्नर बताएगा, क्योंकि वो 24 घंटा रिकॉर्ड देखता है। और हमारा ई और एई बताएगा, क्योंकि वो 24 घंटा रिकॉर्ड देखता है। पैसा का रिकॉर्ड, काम का रिकॉर्ड, एग्रीमेंट का रिकॉर्ड, कैसे करके काम को लिया था, क्या उसमें एग्रीमेंट बना था, और काम का प्रोग्रेस पेमेंट करना, ये सारा ऑफिसर लोगों का काम है। इसलिए आप लोग का माध्यम से हम, हमारा स्टेट का जो अथॉरिटी है, चीफ सेक्रेटरी को भी हम खुला दिल से हम ये अपील करना, आह्वान करना चाहेगा। इसमें हम पहली बार नहीं है, मैंने सेक्रेटरी यूडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल में जो है कामलुंग मोसांग सर, मेरा काम करने का तरीका एकदम स्पष्ट है। कामलुंग मोसांग सर को भी मैंने इस जगह का दौरा करा चुका है। मैं चाहता था कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो ऑपरेशनल हो, मैंने बार बार ये सब प्रोग्राम कर चुका है। अभी खाली चीफ मिनिस्टर और हरदीप सिंह पुरी जी आना यहाँ बच गया। ये इतना ऐसे इस तरीके का मिशन है। आपने देखा है मीडिया बंधु, जब हमारा सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट भी आप लोग को ले जाता है, फिर अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करसिंग साहब में भी आप लोग बहुत बार गया, दापोयरलो में भी। हम लोग से जो हो सकता है वो हर मुमकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये वार्ड मेंबर होने, वार्ड कॉर्पोरेटर होने का नाते, मेयर होने का नाते भी आज हम लोग दोबारा से इसलिए आया कि इसमें एक क्लियर मैसेज दे रहा है, हमारा आईएमसी में फंड अवेलेबल है, ये बात को आप लोग जानना है। पैसा बहुत है, तो मैंने पूछ रहा है हमारा इंजीनियर को, आप लोगों को पेपर में कहाँ तकलीफ हो रहा है, हम बार बार पूछ रहे हैं मेरा असिस्टेंट कमिश्नर को, क्यों पैसा देने नहीं जा रहा है। हम लोगों ने लास्ट ईयर यहाँ दौरा किया, सेक्रेटरी मिताली नामचुंग जी तब थे, उन्होंने क्लियर कट या इंजीनियर और कमिश्नर को आदेश देके गया, आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में कितना रुपया का एग्रीमेंट है, आप कितना पेमेंट कर चुका है, और कितना काम हुआ है, और कितना क्यों नहीं दे रहा है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, हमारा ऑफिसर लोग जवाब देना पड़ेगा। So SIC is also investigation ये इस प्रोजेक्ट के बारे में, वहाँ तक भी कंप्लेन गई है। और कितना पैसा रिलीज हुआ सर टोटल आपके यहाँ पे अमाउंट जो है, ये 18 करोड़ का या कितने इसका प्रोजेक्ट था, तो कितना आप बीइंग अ मेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फॉर ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नाउ यू आर मेयर, तो आप यू शुड नो दैट हाउ मच मनी हैज बीन रिलीज फॉर पर्टिकुलर दिस वर्क एंड हाउ मच पेंडिंग, एंड अभी जो प्रोग्रेस है क्या है। फॉर्चुनेटली आपको मैंने बता देगा, एज ए मेयर अभी तक मैंने एक पैसा भी यहाँ रिलीज नहीं किया। रिलीज इसलिए नहीं किया, रिलीज करने के लिए तो आप लोगों को बार बार दौरा करा रहा है, मीडिया बंधु को भी तकलीफ कर रहा है। ये इसका क्लियर कट फिगर अभी आप कमिश्नर से पूछिए, और हमारा इंजीनियर से पूछिए, और कॉन्ट्रैक्टर तीनों से अभी पूछिए, तीनों यहाँ मौजूद हैं। इसलिए तो हम लोग इंस्पेक्शन करा रहे हैं। दे मस्ट आंसर, पब्लिक को मालूम होना चाहिए। मोदी जी का ये मिशन है कि सारा दुनिया को, सारा देश को मालूम होना चाहिए कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मीडिया में क्लियर कर देना है। मेरा समय में हमने 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया, इसलिए यहाँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आपको दोबारा से मैं बता रहा है, जब मिनिस्टर आया, जब सेक्रेटरी आया, वो लोगों ने ऑर्डर दिया कि ये कितना रुपया का खास एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है, इंजीनियर मालूम है, और एग्रीमेंट का काम को ये अपना कमिश्नर मालूम है, असिस्टेंट कमिश्नर दोनों। अभी हम लोगों को बताना है कितना रुपया का काम है, कितना रिलीज हो गया, किसने रिलीज किया, कब रिलीज किया। मेरा तरफ से मैंने रिलीज नहीं किया, हमको रिलीज करो बोल रहा है, और मेरा पास फंड है, इसलिए मैंने ये आज दौरा लगा रहा है। और अपना एक कमिटी भी है, हमारा कमिटी में चेयरमैन वो किपा तकुम जी का नेतृत्व में वो चेयरमैन है। अभी हमारा यहाँ तमुक तागिंग साहब आया हुआ है, मैडम तादर हेंगे आया हुआ है, ऐसे अपना टीम एक तो एब्सेंट है, अब कोई फायर एक्सीडेंट हुआ बोला है, और लोकम आनंद साहब का। तो बाकी इलेक्टेड लोग का एकदम हम लोगों का क्लियर जवाब है ये प्रोजेक्ट का बारे में। इसको अभी एनजीटी हम लोगों को, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी हम लोगों को अभी बाइंडिंग किया हुआ है, टाइम इतना समय में ख़त्म करना है बोला है। इसको करना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए आगे आप कंसर्न इंजीनियर को, कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को
और हमारा कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से आप लोग जरूर क्लैरिफिकेशन लीजिए। आप कहीं भी हो ये बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलने से तो फायदा नहीं। लास्ट टाइम यहाँ पे जो सर्वे किया कंसर्न इंजीनियर ने कहा कि 9 करोड़ रिलीज किया गया यहाँ, तो आपको लगता है ये 9 करोड़ का काम होगा अभी? हमको देखिए ये टेक्निकल बात है, हमने रिलीज नहीं किया। आपका कमिश्नर का रिकॉर्ड में कितना रुपया रिलीज किया पुराना, हम लोग नहीं करने से भी उसका पास होता होगा, इंजीनियर का पास होता होगा और कॉन्ट्रैक्टर जो मालूम होगा। उसके बाद जितना रुपया रिलीज हुआ उतना का काम हुआ कि नहीं हुआ, हम इंजीनियर नहीं है, हम बता नहीं पाएगा। सीधा सीधी बात, हम कहीं भी गलत बोलता भी नहीं है। इंजीनियर और ऑफिसर ही आपको बता पाएगा कितना रुपया का काम हुआ, कितना रुपया का नहीं हुआ। उस बात में हम बोलने से टेक्निकली वो गलत होगा। हम एज ए लीडर, हम मेरा किसी ऑफिसर से, किसी मेरा कॉन्ट्रैक्टर भाई, वो तो मेरा बहुत अपना जान पहचान है। ये क्योदार रोजा भाई भी, हम बिल्कुल तहे दिल से बोलता है, मेरा किसी से कोई एनिमिटी नहीं है, मेरा कोई ऐसे निगेटिविटी नहीं है। हम सबको मेरा प्यार है, हम सबको पॉजिटिव है, बट सिस्टम क्लियर होना है। अगर सर क्वालिटी ऑफ वर्क में कॉम्प्रोमाइज हुआ या डिले हुआ एज अ मेयर ऑफ ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिकॉज ऑफिसर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर सब आप ही के आईएमसी के थ्रू से जा रहे हैं, एंड यू बीइंग अ मेयर, आप एक्शन लेंगे अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ या डिले हुआ? देखिए एक्शन लेने का हमको ट्रीटमेंट प्लान बनाना है सेवरेज। अगर वो लोग अभी बनाता है, हमारा कमिश्नर अभी जवाब देना है, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर तीनों जवाब देना है। नहीं होने से हम किसी भी तरीक़ा से कैसे भी करके हम जैसे भी बनाएंगे। दुनिया में बहुत सिस्टम है, वो अभी हम इसको डिस्क्लोज करने से थोड़ा अर्ली होगा। हम इसको कैसे करके क्या करना है, अगर वो लोग अगर रीच में नहीं आता है, सिस्टम में नहीं आता है, तो इसका हटने का तौर तरीका बहुत है, वो हम अपनाएंगे। मेरा तरफ से बिल्कुल एक्शन तो लेंगे, इसके आप बेफिक्र रहिए। मेरा लिए नहीं, ईटानगर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एनजीटी के लिए हम जरूर काम करेंगे। 9 करोड़ है इसमें। तो आप बताइए सर, 9 करोड़ अगर आपने बोला, यू बीइंग अ इंजीनियर सर, आपने बताया कि 9 करोड़ रिलीज ऑन कैमरा में लास्ट टाइम कि आपकी तरफ से 9 करोड़ हैज बीन रिलीज, तो और रिलीज किया, क्वालिटी वर्क से हुआ अभी तक, आपको क्या लगता है ठीक हो? रिलीज तो हुआ है 9.63 करोड़। हम लोग यहाँ में विजिट करने वाला सर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो रहा है सर, तो काम तो इतना डेवलपमेंट में दिखाई नहीं दे रहा सर। ये सेम सिमिलर ही काम है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा इतना महीना से सर, उसका बारे में आपको क्या कहना है? हमारा तरफ से तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने काम स्टार्ट करो बोल के सो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, लेकिन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको कौन सी फॉर्म थी, व्हिच फॉर्म इज डूइंग दिस? एमएस कुरुंको में। एमएस कुरुंको, हाँ। तो कब रिलीज हुआ सर, ये कब का काम था? 2000? ये एक्चुअली कब 2018 का काम है, और शूटिंग टाइम उसमें 2020 तक खत्म होना चाहिए था, लेकिन हम तो यहाँ लेटली ज्वाइन किया 2021 में। 21 टोटल कितने प्रोजेक्ट था? 18 36 करोड़ का। 36 करोड़। हाँ। तो सर इसमें स्कीम कौन सी है? स्कीम का नाम आपके आईएमसी में अंडर विच फंड, विच हेड, मतलब कौन सी स्कीम? ये अमृत 1.0 अंडर में है। तो अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है कह रहे हैं इसके ऊपर। इन्वेस्टिगेशन तो अब फिलहाल पता नहीं है, हम लोग तो रिपोर्ट दिया हुआ है अपर लेवल में। सर डिले का कुछ रीजन बता रहा है क्या सर, किस प्रकार किस लिए डिले हो रहा है? कि इतना खत्म होना था 2020 को, लेकिन अभी 2 साल एक्स्ट्रा हो गया। डिले का रीज़न वही है, काम माने कॉन्ट्रैक्टर जो है काम नहीं कर पा रहा है। और इसमें मैं टेक्निकली यही है कि 9.6 करोड़ जो पैसा रिलीज़ किया था, वो जो सीवरेज नेटवर्किंग का कंप्लीट वर्क था, कंप्लीट नेटवर्किंग था। ये 16.7 किलोमीटर का कंप्लीट नेटवर्किंग फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ ये जो पाइपलाइन बताए ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ पाइपलाइन से लेके कमीशनिंग तक था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी 150 मीटर सिर्फ काम करके रखा है। तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि ये सिविल पोर्शन को पैसा रिलीज कर दो, तो हमारा बोलने का मतलब आप जो 9.6 करोड़ 3 करोड़ का काम ही कंप्लीट नहीं है। और इसका इन कंपेयर टू दैट ये जो अभी काम करके रखा है वो 3 करोड़ समथिंग का है प्रैक्टिकली मेजरमेंट करने से ना, एज पर एग्रीमेंट में, तो वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसका पैसा रिलीज करने से तो वो काम नहीं हो रहा है, तो ये पैसा ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है। इन केस कल को कॉन्ट्रैक्टर सरेंडर करता है तो हम प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैंने ये है
सर लैंड का क्या इशू है यहाँ, ये जो वॉल लैंड बनाई गई लैंड वही तो अभी मेयर साहब आके देख रहा है कि लैंड में हम लोग का एग्रीमेंट में 4000 स्क्वायर मीटर है, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्टर बोला है कि हो जाएगा, आप 4000 को हम दे देगा, पता नहीं कल को क्या होगा। लैंड बिलोंग्स टू आईएमसी, ये आईएमसी को दिया हुआ है, मतलब वो उनसे हम लोग को एग्रीमेंट करके दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर साइड से एग्रीमेंट है हम लोग का लैंड का, डीड ऑफ एग्रीमेंट। तो सर अभी कब तो क्या लगता है आपको, आप एसआईसी में आप लोग क्या कर रहे हैं, कोर्ट में ये केस भी चल रहा है, क्या आपकी तरफ से रिपोर्ट? तो हम लोग तो रिपोर्ट ही देंगे, उसका बाद जो एक्शन लेना है वो तो ऊपर लेवल का है, हमारा तो ग्राउंड काम है, ग्राउंड को रिपोर्ट देंगे। आपको लगता है मिसयूज हुआ फंड का यहाँ पर? हाँ, काम अगर प्रोग्रेस होने से तो मिसयूज नहीं, फिलहाल इस स्टेज में मिसयूज लगता है हमको। सर जितना अमाउंट दिया है उतना अमाउंट का काम हुआ है क्या? वो नहीं हुआ है, वही तो हम बताया है ना आपको, 16.7 किलोमीटर्स का काम करना था, ओनली 150 मीटर्स का काम हुआ है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रोग्रेस होके ये भी 9 करोड़ का काम हो जाता है ना, तो मैंने इस पैसा को हम रिलीज करके ये कर सकता है, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। तो इस ट्रीटमेंट का नाम क्या, सेवेज ट्रीटमेंट? सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट एट नाहरलगुन। शुरू से तो काम कर रहा है, ये काम ऐसा है, नया प्रोजेक्ट है जो ये स्टेट में पहले बार आया है, जो पहले बार आके हम भी मालूम नहीं था, अभी तो हम 100% मालूम हो गया ये प्रोजेक्ट कैसे काम करना है बोल के ना। तो ये है, और ये है जो आज हम ये लेट हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थोड़ा पेमेंट लेट देने का वजह से ये है, तो इसलिए अभी पेमेंट तो आ गया, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो पैसा आ गया, अभी ये पैसा देने से हम काम को विदिन नो टाइम में सॉर्ट आउट में कर देगा। और हमको डिपार्टमेंट ऑपरेटर सब साथ देने से अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव को जो साथ देने से अच्छा है, हम काम को जल्द से जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करेगा। थैंक यू। 36 करोड़ का प्रोजेक्ट था टोटल, 36 करोड़ में से जो इंजीनियर्स ने पहले लास्ट टाइम बताया कि 9 करोड़ रिलीज हुआ गवर्नमेंट की तरफ से 2018 पहले, जो प्रीवियस मेयर के टाइम में। तो आपको पैसा मिला 9 करोड़, और अब या आपको पेंडिंग आपकी एजेंसी में कितना है? मिला है, लेकिन आप काम करेंगे अगर पूरा पैसा देने से मिलेगा, बाकी मिलेगा तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग है। हाँ, मेन रीज़न क्या है डिले होने का? क्योंकि मेयर मिनिस्टर काफ़ी लोग विजिट कर चुके हैं, तो डेवलपमेंट उतना नहीं है अभी तक। डिले हम तो नहीं, काम तो कंटिन्यू चल रहा है। अभी सिविल वर्क तो ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ टेक्निकल पर्सन जो बचा हुआ है, कंपनी में जो पैसा देना है उसको हमको डिपार्टमेंट लोग रिलीज कर दीजिए, तो कंपनी का जो पैसा आएगा, ये जो मेटेरियल आएगा, हम काम शुरू कर देगा। यहाँ मेरा अरुणाचल में कोई पेंडिंग नहीं है, सिविल वर्क का तो खत्म है। दूसरा जो बात बोल रहे सर कि जो पाइपलाइन बिछाना था, पाइपलाइन उतना नहीं पहुंचा है जितना बिछाना था। पाइप तो आके बैठा है, आप लोग देख भी सकता है, मेरा वहाँ में एक गोदाम है, उसमें सब मिनिस्टर सेक्रेटरी देख चुका है, अगर चाहे तो हम दिखा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लैंड का क्या इशू है? ये जो आपने वॉल बनाई कि लैंड 4000 स्क्वायर मीटर, ये नहीं कुछ कोर्ट केस आपने कुछ क्या चल रहा है ये सब? लैंड का तो नो कमेंट्स इसमें। चलो थैंक यू, हो गया। मीटिंग के बाद क्या सर डिसाइड हुआ, आपने जो मीटिंग करी है? जी देखिए, अभी हम लोगों का तो मिशन ये होता है कि हम लोगों का टारगेट ये होता है कि पब्लिक वेलफेयर में काम होना है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 16 का जो आदेश है, जैसे इंस्ट्रक्शन है, उस मुताबिक हम लोग काम करना है। तो हम लोगों ने अभी, मेरा कमिटी का मेंबर्स है हेडेड बाय अपना किपा ताकुम जी, उसके बाद लोकम आनंद है, तामुक तागिंग है और तादर हेंगे, सारा मेरा कॉर्पोरेटर्स लोग भी सारा प्रेजेंट था, और अपना कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंजीनियर्स, AEJ कंसर्न जो है सारा था। हम लोग का जो छोटा मोटा लकुनास था, जो गैप था, जैसे हम लोग का BG में थोड़ा सा इशू था, उन लोगों ने अभी एक्सेप्ट कर दिया, उसको ओके करेंगे। और हम लोगों का एक तो पहल था कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर पहला जो धनराशि इस काम का चलते जो रिलीज़ किया, उसको आप लोग मीटअप करना चाहिए बोला। वो लोग अभी एक्सेप्ट किया कि वो लोग जितना पाइप लेइंग काम है, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 18, उसका दायरे में आता है। उन लोगों ने ये सिफारिश किया कि कॉर्पोरेटर लोग भी मदद करना है, वो काम करने के लिए रेडी है, पहले जहाँ काम नहीं हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने अल्टीमेटली ये रिजॉल्व किया कि राजामंदी ये हुआ कि वो अगर उसका पहला जो फ़ंड रिलीज़ किया, उसका चलते वो अगर काम करेगा बोल के उन्होंने आश्वासन दिया है, कमिटमेंट दिया है, वो अगर काम को वो करता है, शुरू करता है, तो आप दोनों का माध्यम से, आप लोगों का माध्यम से मैं ये क्लियर कट बता देता है कि इसमें फ़ंड है,
जो इधर सेवरेज प्लान के लिए काम किया, और जो मशीनरी पार्ट को हम लोग का एग्रीमेंट का मुताबिक डायरेक्ट कंपनी को पे करना है बोल के रूल बना के रखा है, वो पार्ट भी हम लोग डायरेक्ट कंपनी को पे करेंगे। और इधर अभी जो क्योदा रजा जो है वो बेसिकली पीए होल्डर है कुरुंग इंटरप्राइजेस का, जो भी हो उन्होंने ये अभी लास्ट में एक्सेप्ट किया कि जो बचा कुचा सारा काम जो है जो कनेक्टेड है सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान का कर देंगे बोला है। वो जब इतना अपना एक तो एक्सेप्टेंस देने का बाद हम लोग भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम लोगों को काम करना है, हम लोग को काम जैसे भी हो काम करना है बोल के हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। आगे हम आपका माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर साहब को इशू ये रिक्वेस्ट करें कि आप डे 1 से आज से कल से आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए, काम दिखाइए। हम लोग का पेमेंट में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा, पेमेंट बिल्कुल पड़ा हुआ है। यही बिल बनाएंगे, कमिटी साइन करेंगे, हम बिल्कुल राजी हैं, एकदम पूरा सॉल्व होगा, इसका कोई इशू नहीं होगा आगे। 36 करोड़ का टोटल ये प्रोजेक्ट था, तो मतलब 14 फाइनेंस में है या 15 में भी आप पेमेंट कर रहे हैं या पहले का? नहीं, ये देखिए 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस ये ग्रांट है, ये उसका तहत ये पैसा फंडिंग का हेड वो नहीं है। ये अमृत 1 अमृत 2 करके ये अलग फंडिंग पैटर्न है। हमारा जो स्टेट ग्रांट एंड एड होता है, जो सेंट्रल ग्रांट एंड एड होता है, वो ग्रांट एंड एड ही है जिसको हम लोग इलेक्टेड बॉडी लोग डिसाइड करना होता है। ये तो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट बन के आता है, जैसे अमृत मिशन में आपको सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लान होता है, सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान होता है। टेंडर अभी का नहीं है, हम लोग नहीं आने से पहले ये 4-5 साल पहले टेंडर किया वाला है। उस टेंडर का काम में ये अमृत 1 का है। आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जरूर है लेकिन ये अमृत 1 का काम है। इसका फंड जो है अवेलेबल है, थोड़ा उसका स्पीड अप नहीं होने के नाते रुका था। उन्होंने अभी आश्वासन दिया स्पीड अप करेंगे, बोला हम लोग पे पक्का करेंगे।